हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं गौरव शर्मा जीटे के क्वेश्चन में तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे और एग्ज़ाम भी धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। और जितना हो सके उतना आप पढ़िए। और अगर आपको ये प्रयास मेरा अच्छा लग रहा है तो और अपने दोस्तों तक भी इसके इसके बारे में बताइए। यहाँ पर भी सिविल इंजीनियरिंग की जो सेमेस्टर की चीज़ें हैं, सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6 की वो चीज़ चल रही हैं। और लोगों से आप रिकमेंड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप सब्सक्राइब करवाइए और इसी तरह से आप प्यार बनाइए रहिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक हमारा जो चल रहा था, वो आज का जो टॉपिक है वो है डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। तो डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट के बारे में हम देखेंगे। तो जो हमारा डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट है, तो कैसे कैसे डिजाइन करेंगे, आज इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो कैसे कैसे हम डिजाइन करेंगे इसके बारे में हम देख लेंगे कि हमारा कौन कौन से प्रोसेस है जहाँ पर हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। चलिए, तो डिजाइन ऑफ शियर एनफोर्समेंट में पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस के लिए हमने बताया था, अभी जस्ट बात हुई है द पिछले क्लास में। तो टाउ वी वी बी इंटू डी हो जाएगा। अगर ये हमारा होगा लिमिट स्टेट अकॉर्डिंग, अगर हमें वर्किंग स्ट्रेस के अकॉर्डिंग निकालना होगा तब क्या होगा, वी यू बी इंटू डी। वी यू क्या है, फैक्टर्ड शियर फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा शियर आएगा उसका 1.5 गुना करेंगे। अब देखते हैं वी निकलता कैसे है। यहाँ पर हमने क्या दिया है, एक कैंटिलीवर बीम है। उस कैंटिलीवर बीम पर यहाँ पर क्या आ रहा है, फ्री, जो फ्री एंड है। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा एक डब्लू लोड आ रहा है, तो डब्लू हो जाएगा हमारा शियर। ठीक है, अगर हमारा कोई यूडीएल लग रहा है, कोई यूडीएल लग रहा है तो क्या हो जाएगा, डब्लू इंटू एल हो जाएगा। सिंपली सपोर्टेड है तो डब्लू एल बाई टू। अगर यहाँ पर क्या लग रहा है, यूडीएल, तो डब्लू एल बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। स्टेप नंबर 2 देखते हैं। स्टेप नंबर 2 पर हमें क्या ध्यान देना है, स्टेप नंबर 2 क्या हो रहा है, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ आरसी बीम। तो सबसे पहले अभी जो बात चल रही थी पिछले क्लास में कि टाउ सी, जो टाउ सी डिपेंड करता था वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर और साथ साथ हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील पर डिपेंड कर रहा था। तो बोल सकते हैं एच टी बी इंटू डी इंटू 100। तो ये कैसे देखेंगे, ये जो हमारी टेबल होगी वो वहाँ से हम देख लेंगे। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या आता है हमारा, थर्ड पॉइंट टाउ सी मैक्सिमम। ये पूछा भी आता है और एग्जाम में पूछा भी गया था कि शियर एनफोर्समेंट की डिजाइन करिए। ठीक है, तो कैसे कैसे करेंगे, पहले आपने क्या निकाला, सबसे पहले आपने निकाला नॉमिनल, फिर आपने क्या निकाला, टाउ सी निकाला, फिर टाउ सी मैक्सिमम निकालेंगे, फिर उसमें कंपेयर करेंगे। देख लीजिए, यही तो आपने किया है ना अभी तक। देखिए, चलिए देखिए, पहले आपने क्या निकाला, यहाँ पर नॉमिनल निकाला, फिर उसके बाद डिजाइन शियर स्ट्रेंथ निकाला, फिर मैक्सिमम निकालें। अच्छा, अभी मैक्सिमम चलेगा। ठीक है, मैक्सिमम देखिएगा। मैक्सिमम जो आ रहा है कि मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन आरसी बीम, तो ये डिपेंड किस पर करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर बताए थे भी, मतलब पिछली क्लास में। तो M15 के लिए 1.6, 1.8, 1.9, 2.2, 2.3, 2.5, ये हमारा होगा WSM अकॉर्डिंग। अब अगर हम बात करते हैं लिमिट स्टेट अकॉर्डिंग, तो लिमिट स्टेट अकॉर्डिंग क्या होगा, 2.5, 2.8, 3.1, 3.5, 3.7 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया, तो नॉमिनल हो गया, डिजाइन हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब इनका कंपेयर करेंगे। अगर टाउ वी जो हमारा होगा, ये टाउ सी ग्रेटर देन हो जाएगा टाउ वी से, तो वहाँ पर हम मिनिमम शियर रेनफोर्स प्रोवाइड करेंगे। अगर ये आधे से ज़्यादा होता है तो वहाँ पर नो शियर रेनफोर्स प्रोवाइड करेंगे। अगर ऐसा कभी कंडीशन आता है कि जो हमारा टाउ सी जो टाउ वी है वो ग्रेटर देन टाउ सी, उसके बाद जो हमारा टाउ सी वो ग्रेटर देन हो जाए टाउ सी मैक्सिमम, तब हम क्या करेंगे, प्रॉपर शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है,
अगर कभी ऐसा आता है कि टाउ वी ज़्यादा हो जाए, टाउ वी का मतलब क्या होता है कि जो ऊपर से लोड आ रहा है, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं बचाने वाला, अगर बचाने वाला कम होगा, मतलब टाउ सी क्या है, बचाने वाला, अगर बचाने वाला कम है, ऊपर से लोड ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो सेक्शन फेल हो जाएगा। ठीक है, टाउ सी का मतलब क्या, बचाने वाला, टाउ सी मैक्सिमम कितना वो बचा सकता है, और टाउ वी जो उस पर लोड आ रहा है, जो उस पर सीयर आ रहा है। तो ये बोल सकते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, हम रीडिजाइन करेंगे, मतलब सेक्शन को भी हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है स्पेसिंग की बात। स्पेसिंग कैसे कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो इसके लिए भी मैंने बताया था, स्पेसिंग के लिए आप एक लिमिट स्टेट अकॉर्डिंग, वर्किंग स्टेट के अकॉर्डिंग, मतलब हम दोनों तरफ से निकाल सकते हैं, मगर प्रयास ये करिए कि एग्जाम में कि आप लिमिट स्टेट निकालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे क्या रहेगा, चीज़ें आपको और अच्छी से क्लियर होंगी। चलिए देखिएगा, जो आता है स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप, क्या करेंगे, टाउ वी लेस देन टाउ सी, या बोल सकते हैं टाउ सी ग्रेटर देन टाउ वी, तो मिनिमम सीयर रेनफोर्स हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो 0.87 एफ आई एस वी 0.4 इंटू बी हो जाएगा। ये क्या होगा, जो छल्लों के बीच में स्पेसिंग देंगे, ये हमारा होगा लिमिट स्टेट अकॉर्डिंग। अगर हम वर्किंग स्टेट अकॉर्डिंग करेंगे तो सिग्मा एस वी 0.4 इंटू बी। अब समझ में आता है कि एस वी क्या है, जैसे आपने पिछले क्लास में भी बताया था, एस वी क्या होता है, जो छल्ला देंगे उस छल्ले का एरिया। ठीक है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं, जो छल्ला होता है वो 8 से 12 mm के बीच में ले सकते हैं। ठीक है, जनरली वो 6 mm वाला पहले यूज होता था, अब आज के टाइम पर ज़्यादातर मोस्टली हम 8 mm का यूज कर रहे हैं। तो 8 mm के ले लेंगे, 2 लेग होता है, तो कैसे करेंगे, पाई/4 डी स्क्वायर इंटू कितने लेग हैं, तो 2 कर देंगे, तो पाई/4 8 का स्क्वायर, क्योंकि हमने 8 mm माना है छल्ले का जो डाया होती है, और 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये एस भी 100 आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर, मतलब जब हमारा क्या होगा, टाउ सी हमारा ग्रेटर होगा टाउ वी से। आगे चलते हैं, आगे समझेगा, आगे क्या है, आगे कह रहा है कि टाउ वी जो हमारा लेस देन टाउ सी, या ऐसे बोल सकते हैं टाउ सी ग्रेटर देन टाउ वी एंड लेस देन टाउ सी मैक्सिमम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रॉपर सीयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ हमारा यही था कि टाउ वी लेस देन टाउ सी से, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सीयर रेनफोर्स प्रोवाइड करेंगे। अगर कभी ऐसी कंडीशन आता है कि टाउ वी लेस देन टाउ सी, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं टाउ सी ग्रेटर देन टाउ वी से, लेस देन टाउ सी मैक्सिमम से, तो यहाँ पर प्रॉपर सीयर रेनफोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर वही बात है कि जो लिमिट स्टेट और वर्किंग स्टेट अकॉर्डिंग जब हमने निकाला था 0.87 एफ आई एस वी डी वी यू एस, और वहाँ पर क्या होगा, सिग्मा एस वी डी अपान वी एस हो जाएगा। अब ये बात आती है कि सर वी एस और वी यू एस कैसे निकालेंगे, तो वी एस निकालने के लिए पिछले लेक्चर में बताया था, अगर पिछला लेक्चर आप नहीं देखें तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी। तो वी क्या है, जो सीयर आ रही थी उसमें क्या कहते हैं, टाउ सी हम क्या करेंगे, स्टील टेबल से निकाल लेंगे, बी और डी मतलब जो हमारे विड्थ और डेप्थ रहेगा। और यहाँ देखते हैं जो फैक्टर्ड आता है, जो उसमें क्या करेंगे, अगर हमारा वी दिया 1.5 गुना कर देंगे तो फैक्टर्ड आएगा टाउ से बी इंटू डी हो जाएगा। उसके बाद मोर स्पेस स्टीरअप, स्टीरअप के बीच में हम ये देखेंगे छल्ला होगा, छल्ले के बीच में कितना स्पेसिंग रखेंगे, तो एक तो ऊपर से आएगा निकालेंगे, या फिर क्या करेंगे, जो छल्लों के बीच में स्पेसिंग होगी वो कितना रखेंगे, 0.7 डी या 300 mm, मतलब 0.7 डी हो, मतलब जो डाया यूज किए हैं उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 8 mm 10 mm जो यूज करें उसका मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ साथ 300 mm। ठीक है, उन दोनों में जब कम होगा वही जो छल्लों के बीच में स्पेसिंग रखेंगे वही हम रखेंगे। ठीक है, बेंटअप बार, बेंटअप बार अगर निकालने के लिए वी यू एस 0.87 एस वी साइन अल्फा, मतलब हम कितने हम क्या करेंगे, बेंट करेंगे। यदि एक सेक्शन में बेंटअप इनक्लाइन दी गई हो तो सिग्मा एस वी साइन अल्फा डब्ल्यू एस एम अकॉर्डिंग कर लेंगे। यदि यहाँ पर क्या कह रहा है, विभिन्न, ठीक है, तो इसको आप याद करिए या नहीं याद करिए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बता दे रहे हैं ये वाला सेक्शन 0.87 सिग्मा एस वी डी इंटू एस वी, ठीक है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अगर ये कह रहे विभिन्न विभिन्न कह रहा जो बार है उसको हम क्या करेंगे, बेंटअप ग्रुप में देंगे। तो सबसे पहले आपको ज़्यादा जो समझ में आएगा वो क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं और एक क्वेश्चन वैसे लगा देते हैं जहाँ थोड़ा सा आपको बेनिफिट हो जाए।
एग्ज़ाम के लिए, देख लेते हैं। पहले एक बार इसे डिजाइनिंग समझा देता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताते हैं, सवाल लगवाते हैं। एक शुद्धालंबित आरसीसी धरन 250 एम चौड़ी तथा 450 एम गहरी है, जिसमें 18 एम की चार छड़ों का प्रबलन दिया गया है। यदि M20 ग्रेड की कंक्रीट तथा Fe 415 इस्पात का प्रयोग किया गया हो तो धरन पर 150 किलो न्यूटन का कर्तन बल लग रहा हो, तो कर्तन बल के लिए अभिकल्पन कीजिए। मतलब हमें क्या करना, डिजाइन करना। तो सबसे पहले दिया क्या है, जो हमारा बी दिया है वो कितना दिया है, 250 दिया है। डी कितना दिया है, प्रभावी का, अगर प्रभावी नहीं करता तो जो इफेक्टिव है उसको घटाते, तो ये कितना हो गया 450। 18 एम की चार क्षण डायरेक्ट निकाल सकते, एस टी पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और कितना नंबर ऑफ बार है, तो पाई बाई 4 18 में गुणे 4 कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, जो एस टी हमारा हो गया 1018 आ गया। वी की वैल्यू हमारा दिया है कितना दिया, 150 दिया है। और एफ वाई की वैल्यू 415 दिया है, और एफ सी के की वैल्यू कितना दिया यहाँ पर हमारा M20 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप आएगा नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालने के लिए, सबसे पहला स्टेप, तो वी यू बी इंटू डी। तो V दिया है, तो V दिया है, अगर हमें वी यू निकालना है फैक्टर, ये हमारा किसके अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, ये लिमिट स्टेट अकॉर्डिंग। तो क्या करेंगे, अगर वी यू फैक्टर्ड शियर फोर्स निकालना है तो जो हमारा शियर है उसका 1.5 गुना करेंगे। तो 1.5 वी 1.5 गुना किए तो 225, 225। बी की वैल्यू 250, डी की वैल्यू 450, तो ये हमारा कितना आ गया, टाउ वी 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या आता है हमारा, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, जिसे बोलते हैं टाउ सी। तो टाउ सी निकालने के लिए क्या करेंगे, टाउ सी डिपेंड बताए थे ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ स्टील पर, एस टी बी इंटू डी इंटू 100। एस टी की वैल्यू कितना था, 1018 निकाले थे, और उसके बाद बी 250, 400, 0.9 है। अब क्या करेंगे, जो टेबल बना था, जो टेबल बना था उस टेबल पर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो टेबल पे चेक करने के लिए ये कितना आ रहा है, 0.9। तो एक बार दिखा देते हैं टेबल, ये देखिए 0.9 है, तो 0.9 हमारा आएगा कहाँ पर, तो 0.9 इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। और ग्रेड कौन से दिया है, M20 दिया, समझिएगा M20, M20, तो इन दोनों को लेंगे, सॉरी, हाँ ठीक है। M20 ग्रेड दिया तो 0.56 और 0.62, देखिएगा 0.52, 0.62, 0.52, 0. कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या दिया है, 0.75 का दिया है, और वहाँ पर 1 का दिया है, जबकि हमें पूछा क्या है, 0.9 का, ठीक है। तो निकालने के लिए इसकी वैल्यू दिया है 0.56 दिया है, और इसकी वैल्यू हमारा 0.62 दिया, हमें निकालना किसका है, 0.9 का। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखिए 0.56 करेंगे प्लस क्या करेंगे, 0.62 किए किए। उसके बाद क्या करेंगे समझिएगा, तो ये दोनों को ऐड करेंगे और घटाएंगे क्या, ये वाला 0.5, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है, एवरेज मतलब ये इसका निकालना है, तो क्या करेंगे, फिर इनका 0.9 का निकालना है, 0.9 किसके करीब है, मतलब इनके पास 0.75 के, ठीक, ये निकालने का तरीका है। उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें से इसको घटा देंगे, एक में से 0.75 हम घटा देंगे, तो घटाएंगे तुम्हारी वैल्यू कितनी आएगी, देख लेते हैं। 0.9 माइनस 0.75 मल्टीप्लाई 0.56, तो 0.084 आ गया, 0.084, ठीक है। दोनों का ऐड कर ले, 0.56 प्लस 0.62 माइनस 0.084 भागे 0.025, ये हमारी कितनी आ रही है, 1 मिनट, ये 0.56 प्लस 0.62 माइनस 0.084 भागे 1 माइनस 0.75, ये हमारी आ रही है, जो टाउ सी आ रहा है 0.569 आ रहा है, ठीक है।
तो करके लगा लीजिएगा, आ जाएगा आपका, सिंपल। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ तक आ गई। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद की चीज़ें क्या हैं, उसके बाद जो हमें निकालना है वो निकालना है। तो अभी हमने क्या निकाला है, टाउ वी निकाल लिया, टाउ सी निकाल लिया। ठीक है, टाउ सी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, ये हमारी आई है आपका 0.9 आ गया। ठीक है, टाउ सी की वैल्यू समझेगा। अब हमें निकालना है टाउ सी मैक्सिमम। टाउ सी मैक्सिमम देख लेते हैं, M20 ग्रेड है, तो M20 ग्रेड के लिए क्या होता था, आपको मैंने ट्रिक बताया था, हम क्या करेंगे 2.5 2.8। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लेंगे M20 के लिए 2.8 आ गया टाउ सी मैक्सिमम की वैल्यू। ठीक है, 2.8 आ गया। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले टाउ वी निकालेंगे, टाउ सी निकालेंगे, टाउ सी मैक्सिमम निकालेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद क्या करेंगे, टाउ सी, जो टाउ सी की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी हमारी, टाउ सी की वो 2 आई थी। ठीक है, टाउ सी की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी, देखिए समझिएगा। और टाउ सी की वैल्यू 2 आई थी, टाउ वी की वैल्यू 0.95 आई थी, और टाउ सी मैक्सिमम 2 आए थे। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है, मतलब पहले आप ऐसे लिख लीजिएगा, टाउ वी बराबर 2, टाउ सी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, टाउ सी बराबर आया तो 0.59 आ जाएगा, और टाउ सी मैक्सिमम जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 2.8। आप ऐसे लिखेंगे कि टाउ वी क्या हो जाएगा, लेस देन, एक मिनट, ठीक है, लिखेंगे कैसे, टाउ सी लेस देन टाउ वी, मतलब ऐसे बोल सकते टाउ सी ग्रेटर देन टाउ, टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी, और लेस देन टाउ सी मैक्सिमम। तो इसका वैल्यू अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, टाउ सी की वैल्यू जो आए थे 0.59 आ जाएगी। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, लिखने मिस्टेक हो गया यहाँ पर। ठीक है, जो टाउ वी की वैल्यू आई थी वो आए थे 0.59 आए थे, और टाउ सी की वैल्यू 2 आई थी, और टाउ सी मैक्सिमम 2.8। आप देखिएगा, मैं सोच रहा हूँ कैसे मिस्टेक हो रहा है ये। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, टाउ सी, टाउ वी, टाउ सी मैक्सिमम। अब क्या करेंगे, टाउ सी की वैल्यू आई थी 2, ठीक है, लेस देन 0.59 आ जाएगा, और यहाँ पर 2.8 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन कभी आता है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रॉपर शियर रेनफोर्समेंट देंगे। प्रॉपर शियर रेनफोर्समेंट में सबसे पहले स्टीरअप देखेंगे 0.87 FI, SB D, VUS। तो VUS कैसे निकालेंगे, वहाँ पर दिया है कौन सा, फैक्टर्ड। फैक्टर्ड कितना आया था, जो हमारा 150 दिया था उसी में हमने क्या किया था 1.5 का क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, तभी तुम्हारा कितना आया था, देख लीजिए एक बार। ये देखिए 225। अब इसको क्या करेंगे, किलो न्यूटन में है तो इसको क्या कर लिया हमने, न्यूटन MM में ले लिए, तो 25। अब आता है क्या करेंगे, यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ का फार्मूला आपको बताए थे कि VUS निकालना होगा, तो क्या करेंगे, VU माइनस टाउ सी BD, ये होगा डबल लिमिट स्टेट अकॉर्डिंग, लिमिट स्टेट मेथड। तो टाउ सी की वैल्यू आई थी 0.59, बी की वैल्यू 250, इसका 450, और इसका वैल्यू दिया ही है, डायरेक्ट हम VUS निकालेंगे। तो ये कितना आ गया 15,7950। ठीक है, तो 1,57,950 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। अब स्टीरअप का, स्टीरअप का जैसे इसको एज्यूम करना था, एज्यूम करने का मतलब आप ये मान सकते हैं कि हमने एज्यूम किया 8 mm की, 2 लेग, 2 लेग, तो कैसे निकालेंगे आप, π/4, 8 का स्क्वायर बटे 2, तो आप कितना आ रहा था वहाँ पर 100 mm², बस सिंपल 100 mm² आ जाएगा। अब देखिए 100 mm² आ गया, बस हो गया, इतना कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर अगले स्टेप में यहाँ पर सारे चीज़ों को रख देंगे, 0.87 FY 415, और SV कितना है 100, और D की वैल्यू हमारे कितनी आई है 450, और ये वैल्यू कितनी है हमारा 15,7950।
समझिएगा, इसके बाद का स्टेप है जूम करने के बाद 0.87 मल्टीप्लाई 415 मल्टीप्लाई 100 450 भागे 5790। स्टेक ले दिए क्या, 157950। ठीक है, ये हमारा आ रहा है 102। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल चीज़ जैसे पढ़े थे, 0.75 डी 300 में, और जो इसका आया, जो इसका एस भी आया है, ये आया 102। और इसका डी कैसे करेंगे, 0.75 डी, 0.75 डी 450, ये आ रहा 357, और इसका 300 हो गया, तो इसका मतलब मिनिमम हम कितना देंगे, 102। जो छल्लों के बीच में स्पेसिंग होगी वो कितनी होगी, 102 होगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, एक बार ओवरऑल देख लीजिए सवाल को लगाना कैसा है। सबसे पहले जो हमारा स्टेप आएगा वो आएगा, सबसे पहला जो हमारा स्टेप आया था, यहाँ पर समझने वाली बात है, सबसे पहले हमने क्या निकाला था, नॉमिनल निकाला था, फिर डिजाइन निकाला था, फिर हमने क्या किया था, फिर हमने नॉमिनल, डिजाइन, उसके बाद फिर टाउसी मैक्सिमम निकाले, कंपेयर किए, कंपेयर करने के बाद स्पेसिंग कितना रखेंगे वो निकाले, वी से निकाल लिए, और हमने क्या किया, हमने पढ़ा था 0 यहाँ पर कुछ चीज़ों को देखिएगा, पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर नॉमिनल निकालेंगे, फिर हमने सीयर निकालेंगे, डिजाइन, फिर टाउ सी मैक्सिमम निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, उसके बाद स्पेसिंग कितना देना है स्पेसिंग निकालेंगे। वो निकालने के बाद हम जान गए कि 0.75 डी 300 या ऐसे भी जो कम होगा वही देंगे, तो 102 कम आ रहा था। ठीक है, तो और सवाल की जो चर्चा होगी अगले लेक्चर में होगी, और इस पर और जो सवाल होंगे वो अगले लेक्चर में कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।